हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यहाँ लैम्बडा की वैल्यू 1 है, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। ओके, शो दैट आपको दिखाना है कि अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब आपको दिखाना है द कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एन, यानी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इन ए रैंडम सैम्पल साइज एन इज गिवन बाई, यानी आपको कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिखाना है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा की पावर एन। एक क्वेश्चन तो ये है। हैंस तब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाए द कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस के log n, तब आपको कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस के log n टेंडिंग टू द लिमिटिंग फॉर्म। ये इसका जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस के log n, इसका जो कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इसकी तरफ टेंड हो जाएगा, यानी ये निकल करके आएगा अगर क्या हो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, टेंडिंग टू द लिमिटिंग फॉर्म, अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। ओके सॉरी, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, मैंने x गलत बोल दिया, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। चलो भाई, पहले मैं देखता हूँ गिवन क्या है मेरे को, पहले वाली बात करते हैं। मेरे को गिवन दैट the probability density function PDF probability density function f of x is equal to e की पावर माइनस के x एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ, मैंने डेफिनेशन लगाई भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्लियर? चलो, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर दिया हुआ हो तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो निकलता है वो ऐसे निकलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर एक्स तक डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ यू इंटू डी यू। ओके, अब ये जो डेंसिटी फंक्शन है ज़रा इसको देखो आप, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ई की पावर माइनस के एक्स, तो डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ यू इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस के यू। जब मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालूंगा कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू होगा 0 से लेकर एक्स तक ए की पावर माइनस के यू इंटू डी यू। मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, निकल कर के आएगा माइनस ई की पावर माइनस के यू, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर एक्स तक। जैसे ही मैं इसकी लिमिट पुट करूँगा ये हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। आप खुद भी समझते हो यार, इतना तो निकाल ही लोगे। ये मेरे पास क्या निकल कर के आया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल गया ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आगे चलते हैं, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो चुका तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू निकल कर के आया 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। नाउ चलो भाई एफ एन एक्स की बात करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स एन। नाउ अब यहाँ आ जाओ आप, एक्स एन इज रैंडम सैम्पल साइज। एक्स एन क्या है, रैंडम सैम्पल साइज है, रैंडम सैम्पल है ऑफ साइज एन, और उसके लिए जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये दिखाना है। ओके, नाउ एफ एन एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। यही तो होता है ना, बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकला है ना उसकी टोटल पावर है। सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखो आप, जो मैंने थ्योरी में आपको लेक्चर से बताए, अर्थात यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ये फार्मूला होता है। आप मेरी थ्योरी के लेक्चर पढ़ना,
मैंने प्रूफ दिया है इस लेक्चर में, सॉरी इस फार्मूले का प्रूफ भी बताया है मैंने। तो कितना निकला भाई, ये निकल जाएगा एफ एन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पहले से ही है कितना 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पहले से ही है की पावर n। एक तो क्लियर, देखो आप यही पूछ रहा है। नाउ अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाए ओके तो कॉम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन निकालना है, तो सी डी एफ निकालना है, ध्यान से देखना है। तो मेरे को क्या निकालना है, सी डी एफ ऑफ एक्स एन माइनस के log n। चलो भाई एक तो प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। नाउ बस यहीं से दिख जाएगा आपको। नाउ शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ किसका निकालना है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस के log n। अभी भी तबीयत ठीक नहीं हो पाई यार। चलो भाई अगर मान लिया इसका कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने जी एन वाई मान लिया, जी एन एक्स मान लो, जैसे यहाँ एफ एन एक्स था ना, इसका नाम जी एन एक्स दे दो या पी एन एक्स दे दो, क्यू एन एक्स दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बराबर डेफिनेशन लगाई, प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस के log n लेस देन और इक्वल टू एक्स। यही तो होती है भाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन। एफ ऑफ एक्स बराबर होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन यही तो होती है ना, वही मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई जरा इसको देखो आप, इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस के log n। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो बेटा, चूँकि ध्यान से देखना है, यहाँ ऊपर रिजल्ट रखा हुआ है, ये देखो रिजल्ट रखा हुआ है, चूँकि पूरा रिजल्ट, चूँकि एफ एन एक्स जो रखा हुआ है वो कितना है 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स की पावर n है ना। ये कब है, जब लेस देन और इक्वल टू एक्स है, एक्स एन लेस देन और इक्वल टू एक्स है तो ई की पावर में एक्स जा रहा है। जब एक्स एन लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस के log एक्स होगा तो सेम इसी फैशन से, ये जो फैशन है इसी तरीके से ये निकल कर के आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस के log n। यही तो चेंज होगा कि टोटल पावर कितनी n। देखो ना भाई यहाँ, फिर अगर आपको डाउट है फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखो भाई। देखो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स एन लेस देन और इक्वल टू एक्स का फार्मूला ये हुआ, इसकी वैल्यू डाल करके ये निकल गया, ये निकला ना। जब यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स था तो 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर n निकला। यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन और इक्वल टू है एक्स प्लस log n, तो जाहिर सी बात है एक्स की जगह ये रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू। समझ आ चुकी है आपकी बात मेरे ख्याल से। तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, देखो आप इसको मैं लिख सकता हूँ जी एन एक्स, जरा इसमें फार्मूला लगाओ, ई की पावर है और log है, इसको लिखा जा सकता है बेटा 1 माइनस ई की पावर एक्स बटे एन की पावर n। क्यों, देखो आप इसको ऐसे इसलिए लिखा जा सकता है, 1 माइनस तो है ही, 1 माइनस तो है ही, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर log n। ई की पावर और log ये दोनों आपस में ख़त्म होते हैं और ये माइनस है, माइनस की वजह से 1/n हो जाएगा। कैसे 1/n होगा वो भी बताता हूँ भाई, चलो पूरा ही बता दूंगा मैं, छोड़ो इसको, रुको 1 मिनट आप। यहाँ से ये जी एन एक्स की वैल्यू निकल करके आई 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस log n की टोटल पावर n। जरा यहाँ से कैलकुलेट ही कर लो, 1 मिनट का तो काम ही है यार। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, ई की पावर में लिखो इसको आप 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स इंटू ई की पावर माइनस log n टोटल की पावर n। इसको बराबर करके लिखो बेटा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू log n की पावर माइनस के 1 टोटल की पावर n। क्यों, आपको पता है log x की पावर y बराबर y log x होता है। ये -1 है ना यहाँ पर, इसको पावर में लगा दे, इसको नीचे लिख लो। यहाँ से निकला 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर में है बेटा ये ई की पावर log 1/n। ये इसको ख़त्म कर चुका,
टोटल पावर कितनी n बराबर कितना निकल गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन n टोटल पावर n। क्लियर। फाइनली कितना निकला भाई, फाइनली कितना निकला, ये निकल गया ना। तो यहाँ से जब मैं जी एन वाई की बात करूँगा, जी एन एक्स सॉरी, ये निकल कर के आया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर n की टोटल पावर n बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स पी माइनस ई की पावर माइनस एक्स। फार्मूला होता है बेटा, बता भी रहा हूँ, 1 प्लस एम अपॉन एन की पावर n, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, फार्मूला होता है बराबर ई की पावर m। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, ओके। और यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।